शनिवार की सुबह जैसे ही कारकस की हवा में बारूद की गंध फैली, वेनेजुला के लोगों को एहसास हो गया कि बहुत कुछ हो चुका है। खबर फैली कि अमेरिकी सेना देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने साथ ले गई। सत्य साई बाबा के भक्त निकोलस मादुरो की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। 23 नवंबर 1962 को काराकास के एक साधारण परिवार में जन्मे मादुरो कभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। हाई स्कूल खत्म होते ही पेट पालने के लिए उन्होंने सड़कों पर बस चलानी शुरू कर दी। यही वह समय था जब उन्होंने ट्रांजिट वर्कर्स यूनियन की नींव रखी। बस की स्टीयरिंग पकड़ने वाले इन हाथों ने धीरे धीरे राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया। चावेज के साए में रहते हुए मादुरो ने विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद संभाले और आखिरकार साल 2013 में वेनेजुला की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। मादुरो के व्यक्तित्व का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनकी भारत के प्रति अगाध श्रद्धा है। निकोलस मादुरो भारत के साई बाबा के कट्टर भक्त हैं। मादुरो का भारत को पट्टपर्ती के मशहूर दिवंगत सत्य साई बाबा का भक्त होना सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निकोलस मादुरो जन्म से ही ईसाई धर्म को मानते हैं। मादुरो का पालन पोषण कैथोलिक परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस के जरिए वे सत्य साई बाबा के पक्के भक्त बन गए। सीलिया फ्लोरेस एक वकील और नेता हैं। वे मादुरो से शादी के बाद बहुत पहले ही सत्य साई बाबा की भक्त रह चुकी थी। फ्लोरेस ही मादुरो को शादी से पहले कई बार 2005 में भी सत्य साई बाबा से मिलवाने के लिए भारत लाई थी। उस समय फ्लोरेस पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की वकील थी और मादुरो असेंबली के स्पीकर थे। जब मादुरो को विदेश मंत्री बनाया गया तो फ्लोरेस ने उनकी जगह स्पीकर का पद संभाला था। सत्य साई बाबा के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के जरिए हुआ था। कई रिपोर्ट्स बताती है कि सीलिया मादुरो से कहीं पहले ही सत्य साई बाबा की भक्त रह चुकी थी। शासन की आयरन लेडी कहलाने वाली सीलिया ने कई तख्ता पलट की कोशिशों के दौरान मादुरो को सत्य साई बाबा के धैर्य और भाग्य के उपदेश से सलाह दी। जब अप्रैल 2011 में सत्य साई बाबा का निधन हुआ तो उस समय चावेज सरकार में विदेश मंत्री रहे मादुरो ने वेनेजुला की नेशनल असेंबली से एक आधिकारिक शोक प्रस्ताव पास करवाया। वेनेजुला ने गुरु के मानवता के लिए आध्यात्मिक योगदान का सम्मान करने के लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उन्होंने अपने कई भाषणों में सत्य साई बाबा और भारत की आध्यात्मिक पहचान की भी खूब तारीफ की। मादुरो का शासन रहस्यों और विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वे सुप्रीम हैप्पीनेस मंत्रालय बनाने और चावेज की आत्मा निश्चित नन्ही चिड़िया के रूप में बात करने का दावा करते थे, तो दूसरी तरफ उन पर विपक्षी प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के भी आरोप लगे। उनके कार्यकाल में वेनेजुला ने दुनिया की सबसे भयानक महंगाई और दवाइयों की किल्लत देखी। विपक्ष उन्हें एक ऐसा तानाशाह मानता है जिसने संसद को दरकिनारा कर केवल राष्ट्रपति आदेशों की हुकूमत की। गद्दाफी और मुगाबे जैसे नेताओं से उनकी नजदीकी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित बनाए रखा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने मादुरो की जिंदगी को लेकर भी सबूत मांगे हैं। अगर ट्रंप का दावा सच है तो पट्टपर्ती के इस वक्त के लिए भी अब साई के सभी से प्रेम करो वाले उपदेश की जगह अमेरिकी कानून की सख्त सलाखें इंतजार कर रही है। रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।